और मेरे सैया को तेरी के बांधे तू जल्दी लाई। मधुरिया चार चटक चुनरिया लटक जावे टोपिया दबत पाँव सो जा। उमर कुलच का पैर कुलच का लचका ले कमर बल जा गई बांधी पा गई बांधी बांधी लगी बरोबर जा। राजन सुनी हो अरजामा सुनी खबरियां जब बांधेगी राजा तुरंत ही चलो सीधा। सोई आवत देखो जब मैया ने बज के पल न दौड़ रखा। सोई लेके लौटाया जुमीर को जल भर लाई नारे अंगान। धीरे धीरे रनिया बोले परम सनई मैया तुम्हें बुलाओ आज मैंने मेरे मन की सुनी हो बात। बकरी कलाई पति अपने की जटे आंगन में ले बैठा रे। हुई गई परनी दिनेश भैया की 51 रहे सदा चुकारी पीरन रहियो रक्षा करे भगवती माँ। मेरे भैया जैसे ही मैया ने पास में बुलाया है अपने पिया को, दोनों हाथ जोड़े और कहते हैं स्त्रियों के अंदर पता नहीं भगवान की कृपा से कितना जल रहता है आंखों में। थोड़ी थोड़ी बात हुई कि आंखों से आंसू ढरक गए। स्त्री वो प्रिया चरित्र दिखाने लगी। जैसे ही महाराज आए रोने लगी, पिया बहुत गलत हुआ। महाराज बोले क्या हुआ? पिया बहुत गलत हुआ। अरे बताओ भाई क्या हुआ? पिया जो गर्भ था ना हमारे, हाँ क्या हुआ? जो गर्भ था वो गर्भ हमारे खंडित हो गया। खंडित हो गया कैसे? ये तो विधि का विधान है। खैर कोई बात नहीं है, खंडित हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात ये है, अब वो अर्जुन जो है ना, वो अर्जुन को मैं क्या बताएंगे? खैर कोई बात नहीं, मैं खत भेज देंगे, अर्जुन मान जाएगा। प्रभु की लीला है, क्या कर सकते हैं? खत लिखा और अर्जुन के लिए खत भिजवा दी। अर्जुन के लिए जैसे ही खत भिजवाया है, अर्जुन ने खत खोल के जैसे ही पढ़ा है, जवाब दिया बाजी बाबा साहब तेने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया।
कोई बात नहीं, समय आने पर तुझे जवाब मैं जरूर दूंगा। आज परीक्षित महाराज बासुक वहां से निकल गया और बोई उधर अर्जुन के यहां उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया तो उस बालक का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ, उधर जो कन्या का जन्म हुआ था, मैया ने चुपके विद्वान बुलाए महल में, उस बेटी का नामकरण संस्कार किया, उस बेटी का नाम रख दिया नवलदेव। परीक्षित महाराज विचार करना, अगर कोई निर्जीव चीज हो, अगर कहीं स्थान से उठाओ दूसरे स्थान पर रख दो तो वो रखी रहेगी वैसी की वैसी। अब वो लड़की है, आत्मा पड़ी हुई है, आज एक दिन की है तो 1 साल की भी होगी, 1 साल की है तो 20 साल की भी होगी। जैसे ही नवलदे जब सियानी हुई, इतनी सियानी हो गई कि शादी की योग्य हो गई। एक समय की बात है, यही लड़की नवलदे अटे के ऊपर खड़ी हुई थी, स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने केसों को सुखा रही थी, अटे पर खड़ी। और इधर जो परीक्षित जो थे, परीक्षित गुरु धन्वंतर के यहां आना जाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि विद्या को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, गुरु मान लिया गुरु धन्वंतर पर। आज इधर हुआ क्या, बासुक ने कचेरी को बंद किया और इधर नवलदे जो लड़की थी अटे के ऊपर खड़ी थी। मेरे भैया हुआ क्या, उतकरी कचेरी बंद भूपनी लई मेलन की सीध लगाए, थाड़ी बिटिया सत खंडा पे रही थी अपने केस सुखाए। ए भैया, करी कचेरी बंद भूपनी लई मेलन की सीध लगा, थाड़ी बिटिया सत खंडा रही थी अपने केस सुखाए। जैसे ही बासुक की लड़की के ऊपर नजर पहुंची, देखी बिटिया जब बासुक ने मन में करियो अधिकक्षा, अरे बिना की आई कहां से आई, बिना के घर की पति वो विचार कर रहा है लड़की के बारे में, कि न की आई कहां से आई, कि न के घर की पति अरे सुंदर नारी बने हमारी, तब चिंता मिटे केवल इतना विचार किया, किसकी जाई है, कहां से आई है, अगर हमारी ये घर वाली बन जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। केवल इतने विचार सोचे अपनी ही पुत्री के। तो भाजीबा भैया कहते हैं ना, तत्काल ही दंड मिल गया। मौसे केवल विचार किया, मन में विचारते ही समय शरीर में कोढ़ हो गया।
कोड जैसे हुआ, तन को जैसे ही देखा घबरा गया। बस ये क्या हुआ? ध्यान देना भैया, गलत सोचियो बिटिया के मन पापी पछतावे। भैया गलत सोचियो बिटिया के मन पापी पछतावे। पापी पछतावे बेनी वो राजा पछतावे। भैया गलत सोचियो बिटिया के मन पापी पछतावे। मेरे भैया, मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही विचार किया ये लड़की बहुत सुंदर है, अटे के ऊपर खड़ी है, किन की जाई है, कहां से आई है? अगर मेरे घर वाली हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। काऊ बात केवल इतना बेचारा और समझे कोड हो गया। और कोड कैसे हुआ समझो, सतयुग और द्वापर और त्रेता, ये 3 युगों में प्राणी अगर मन में भी विचार किसी के बारे में अगर गलत सोच